नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। तो साथियों, हम शुरू कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूर्णचंद टंडन, डॉक्टर मनोज शर्मा के जो पुस्तक है उससे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आज हम द्विवेदी युग का दूसरा भाग लेकर आप सबके साथ उपस्थित हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें जाकर आप लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, तो साथियों हमारे लगभग 50 क्वेश्चन हो गए थे और आज हम 51 से शुरू करेंगे। तो आपका आज का प्रश्न है, पद्य प्रसून किसकी रचना है? पद्य प्रसून बताइएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली गुप्त या रामनरेश त्रिपाठी या लोचन प्रसाद पांडे? बताइए पद्य प्रसून किसकी रचना है। तो याद रखिएगा, पद्य प्रसून अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। पद्य प्रसून उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है पद्य प्रसून। अगला है उजड़ ग्राम। उजड़ ग्राम किसकी रचना है? ठाकुर गोपाल शरण सिंह, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त या रामचंद्र शुक्ल? किसकी रचना है उजड़ ग्राम? बताइए उजड़ ग्राम किसकी रचना है? तो साथी उजड़ ग्राम आपके श्रीधर पाठक की रचना है। अगला प्रश्न है, रस कलश किसकी रचना है? हरिऔध द्विवेदी जी या रामनरेश त्रिपाठी या श्रीधर पाठक? रस कलश किसकी रचना है? रस कलश बताइएगा, रस कलश किसकी रचना है? तो साथियों रस कलश जो रचना है वो आपकी है हरिऔध की। किसकी? हरिऔध की। भारतोत्थान, भारतोत्थान किसकी रचना है? रामचरित उपाध्याय, गिरधर शर्मा, लाला भगवान दीन या श्रीधर पाठक? भारतोत्थान किसकी रचना है? बताइए भारतोत्थान। भारतोत्थान आपकी रचना जो है वो आपकी है श्रीधर पाठक की। किसकी है? श्रीधर पाठक। चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? प्रिय प्रवास, भारत भारती, काव्य मंजूषा या स्वदेशी कुंडरा? बताइए खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका प्रिय प्रवास। कौन सा? प्रिय प्रवास। चलिएगा, अगला प्रश्न हमारा, प्रिय प्रवास में किसकी कथा है? प्रिय प्रवास में किसकी कथा है बताएंगे आप? राम की, शिव की, कृष्ण की या विष्णु की? प्रिय प्रवास में किसकी रचना, वो किसकी कथा है? तो साथियों कृष्ण की। अगला है, प्रिय प्रवास की भाषा क्या है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या बघेली? बताइए। तो साथियों खड़ी बोली। रस कलश किस भाषा में रचा गया है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी या बुंदेली? रस कलश बताइएगा, रस कलश किस भाषा में रचा गया है? रस कलश ब्रजभाषा में। अगला प्रश्न है कि साकेत प्रबंध काव्य की नायिका कौन है? साकेत प्रबंध काव्य की नायिका उर्मिला, सीता, राधा या पद्मावती? उर्मिला साथियों। अगला प्रश्न है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, पंक्तियां किसकी हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक? बताइएगा किसकी पंक्तियां हैं ये? बताइए। तो साथियों ये हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद कौन सा है? तो साथियों बताइए, दोहा, चौपाई, सोठा या हरगीतिका? हरगीतिका। अगला है, भैंसी भवानी के तब सेवा लागे करन पड़व का छूट, और बटुवन दूध दुहा इन हाथन धारना कभू दुहतमा टूट? किसकी पंक्तियां हैं? भैंसी भवानी हैं के तब सेवा लोग करन पड़त पड़व का छूट? बताइए किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों ये पंक्तियां आपकी हैं रामनरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक या बालमुकुंद गुप्त में से आपकी ये पंक्तियां हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसकी हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है, मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह, अयोध्या प्रसाद खत्रिया, पंडित गौरीदत्त? मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे बताइएगा? मैथिली शरण गुप्त के गुरु आपके बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के रचनाकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण की पुस्तक के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या रामकुमार वर्मा? कौन थे बताइए? तो साथियों ये थे आपके रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले थे। खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले कौन थे बताएं? तो साथियों ये आपका हो जाएगा अयोध्या प्रसाद खत्री, पंडित गौरीदत्त, मैथिली शरण गुप्त या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका इसमें, खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले थे अयोध्या प्रसाद खत्री। कौन थे? अयोध्या प्रसाद खत्री। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जगत सच्चाई सार किसकी कविता है? जगत सच्चाई सार पंडित रामचंद्र शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी
या बाल मुकुंद गुप्त या श्रीधर पाठक, किसकी रचना है जगत सच्चाई सार? तो साथियों ये रचना है श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है स्वप्न खंड काव्य के रचयिता हैं, स्वप्न खंड काव्य के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिलीशरण गुप्त या लोचन प्रसाद पांडे? बताइए स्वप्न खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका रामनरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1910 ईस्वी। बताइए इनमें से कौन सी ईस्वी में प्रिय प्रवास का प्रकाशन हुआ था? बताइएगा। तो साथियों इसमें से आपका हो जाएगा 1914 ईस्वी। अगला प्रश्न है हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत की गई हैं? बताइए। साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती या स्वप्न? हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये 59वां प्रश्न जो है उसकी कौन हो जाएगा? साथियों ये भारत भारती की पंक्तियां हैं। चलिएगा अगला प्रश्न है किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया? तो साथियों मैथिलीशरण गुप्त, पंडित रामचंद्र गुप्त या महावीर प्रसाद द्विवेदी या लोचन प्रसाद पांडे? तो साथियों जो अनुवाद किया है वो मैथिलीशरण गुप्त ने किया है मधुसूदन दत्त की कृतियों का, किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी भी मधुप उपनाम से कविताएं किए हैं। ठीक है साथियों चलिएगा, लेकिन उत्तर मैथिलीशरण गुप्त है जो मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद किए हैं मधुनाभ से। अगला द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से संकलित पुस्तक के संकलनकर्ता हैं। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से संकलित पुस्तक के संकलनकर्ता कौन है? मैथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक या पंधर पाठक? बताइए कौन सा हो जाएगा उत्तर इसका? तो साथियों ये हो जाएगा पंधर पाठक। अगला प्रश्न है बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी सा लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। बताइए बड़ी धूम से टेसू आए किसकी पंक्तियां हैं? निराला, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक या रामनरेश त्रिपाठी? तो साथियों ये पंक्तियां जो आपकी हैं वो है बाल मुकुंद गुप्त। चलेगा अगला प्रश्न है कि सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? सरस्वती के आरंभिक आपके संपादक मंडल में बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू गुलाब राय, बाबू जगन्नाथ दास या बाबू श्याम सुंदर दास? सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में कौन नहीं थे? तो साथियों बाबू गुलाब राय नहीं थे, राधा कृष्ण दास बाबू थे, जगन्नाथ दास थे और श्याम सुंदर दास भी थे। चलिए देखते हैं अगली पंक्तियां। सारे देववृंद से खिंचकर देवराज के नैन हजार, कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। किसकी पंक्तियां हैं? बताएं किसकी पंक्तियां हैं? श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाबू जगन्नाथ दास? किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों ये पंक्तियां हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ासो मचल कर मतसाल। ये किस काव्य रचना की उद्धृत पंक्तियां हैं? मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ासु मचल कर मत साल। बताइए साकेत की, मानसी की, रसकलश की या प्रिय प्रवास की? मेरे चपन यौवन में यौवन बाल बताइए किसकी हैं? तो साथियों ये साकेत की हैं। अगला निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है? स्वच्छंदतावादी कवि कौन सा नहीं है? श्रीधर पाठक, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी या रूपनारायण पांडे? स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है इनमें से, बताइएगा कौन सा नहीं होगा? तो साथियों इनमें से हो जाएगा आपका हरिऔध जो स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न है लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद? किसकी पंक्तियां हैं? लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब स्वच्छंद? हरिऔध की, रामनरेश त्रिपाठी की, रूपनारायण पांडे की या श्रीधर पाठक की? किसकी पंक्तियां हैं ये? तो साथियों ये श्रीधर पाठक की हैं, श्रीधर का नाम आया, श्रीधर पाठक की हैं पंक्तियां। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसको भेद, इसका भेद बताइए। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद? किसकी पंक्तियां हैं? मुकुटधर पांडे, पदमधर पाठक, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी? बताइए किसकी हैं? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके श्रीधर पाठक। किसकी हो जाएंगी? श्रीधर पाठक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन बताइएगा साथियों। तो ये साथियों किया था 1920 से 1900 से 1920, 1900 से 1918, 1903 से 1920 या 1900 से 1915। तो साथियों 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन किया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है कुमार संभव सार किसकी रचना है? कुमार संभव सार
कुमार संभव सार किसकी रचना है? महर्षि गुप्त की, महाविशाल द्विवेदी की, हरिऔध की या पंडित रामचंद्र शुक्ल की? कुमार संभव सार। तो साथियों ये रचना जो है वो आपकी है महाविशाल द्विवेदी की। अगला प्रश्न, कविता कलाप किसकी रचना है? कविता कलाप, कविता कलाप किसकी रचना है? हरिऔध की, माखनलाल चतुर्वेदी की, महाविशाल द्विवेदी की या जगन्नाथ दास रत्नाकर की? तो साथियों बताइएगा, ये हो जाएगी आपकी महाविशाल द्विवेदी की। अगला प्रश्न, उमर खय्याम की रुबाइयां के रचनाकार हैं? उमर खय्याम की रुबाइयां मैथिषण गुप्त, बालमुकुंद गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी या श्रीधर पाठक? बताइए बताइए कौन किसकी पंक्तियां हैं ये? तो साथियों इसमें से हो जाएंगे उमर खय्याम की रुबाइयां, मैथिषण गुप्त। चलिएगा देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मंडेल भगिनी किसकी अनुदित रचना है? मंडेल भगिनी माखनलाल चतुर्वेदी की, बालमुकुंद गुप्त की, श्रीधर पाठक की या रामनरेश त्रिपाठी की? मंडेल भगिनी बताइए किसकी है? तो साथी ये हो जाएगी बालमुकुंद गुप्त की। अगला, समालोचना दर्श किस विधा का रूप है? समालोचना दर्श किस विधा का रूप है? निबंध, आलोचना, नाटक या काव्य? बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा आपका काव्य। हिम किरीटनी कविता के रचनाकार हैं? हिम किरीटनी, हिम किरीटनी कविता के रचनाकार बताइए कौन है? लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी या बालमुकुंद गुप्त? साथियों ये हो जाएंगे आपके माखनलाल चतुर्वेदी। अगला, कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, लोचन प्रसाद पांडे या महावीर प्रसाद द्विवेदी? बताइए किसका हो जाएगा साथियों? कविता कौमुदी। कविता कौमुदी साथियों बताइए, रामनरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? पंचवटी तुलसीदास, निराला, मैथिषण गुप्त या रामनरेश त्रिपाठी? पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है बताइए? तो साथियों हो जाएगा मैथिषण गुप्त। अगला प्रश्न है, नहुस काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिषण गुप्त, गिरिधर दास, भारतेंदु, श्रीधर पाठक? तो साथियों काव्य की बात आएगी तो मैथिषण गुप्त, और नाटक की बात आएगी तो गिरिधर दास। ये काव्य की बात है तो इसलिए मैथिषण गुप्त नहुस सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार कौन है? प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य के रचनाकार कौन है बताइए? महाविशाल द्विवेदी, मैथिषण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे या रामनरेश त्रिपाठी? तो साथियों ये हो जाएगा आपका उत्तर मैथिषण गुप्त। अगला प्रश्न है, गंगावतरण काव्य रचनाकार कौन है? गंगावतरण मैथिषण गुप्त, महाविशाल द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त या जगन्नाथ दास रत्नाकर? गंगावतरण साथियों, गंगावतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न, वैदेही वनवास किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी, हरिऔध, श्रीधर पाठक या मैथिषण गुप्त? बताइए बताइए। वैदेही वनवास हरिऔध किसकी रचना है? हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास। सुमन किसकी काव्य रचना है? सुमन, सुमन किसकी काव्य रचना है बताइए? रूपनारायण पांडे, मैथिषण गुप्त, श्रीधर पाठक या महाविशाल द्विवेदी? सुमन महाविशाल द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न, मैथिषण गुप्त जी के खंड काव्यों की संख्या कितनी है? मैथिषण गुप्त जी के खंड काव्यों की संख्या 19, 15, 2 या 20? बताइए। तो साथियों 19। अगला प्रश्न है, मैथिषण गुप्त जी की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1965, 1964, 1970 या 1960 ईस्वी? बताइए साथियों 1964 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मैथिषण गुप्त मूलतः भक्त कवि थे? भक्त कवि हैं, राम भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, शैव थे या शाक्त थे? मैथिषण गुप्त तो साथियों राम भक्त थे। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1910, 1915, 1912 या 1920 ईस्वी? बताइए भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी। अगला प्रश्न, मैथिषण गुप्त किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, भक्तिकाल, छायावाद या द्विवेदी युग? मैथिषण गुप्त तो साथियों ये द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, मैथिषण गुप्त का जन्म वर्ष क्या है? 870 ये 1870 हो गए, 1870 ईस्वी, 1886 ईस्वी, 1890 ईस्वी या 1900 ईस्वी? मैथिषण गुप्त का जन्म वर्ष क्या है? तो साथियों ये जाएगा 1886 ईस्वी। तो साथियों अगला प्रश्न है, कानन कुसुम, कानन कुसुम काव्य रचना किसकी है? कानन कुसुम बताइए। मुकुटधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, हरिऔध या महावीर प्रसाद द्विवेदी? कानन कुसुम
मुकुंद पांडे। अगला, दिवस का अवसान समीप था और गगन था कुछ लोहित हो चला, ये किस काव्य ग्रंथ की पारंपरिक पंक्तियां हैं, बताइए। दिवस का अवसान समीप था, जयद्रथवध, ओंकार, कुमार संभव, सार या प्रिय प्रवास, बताइए। तो साथियों ये प्रिय प्रवास की हैं ये पंक्तियां। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ 50 प्रश्न, और आगे के जो प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में आप तक साझा करेंगे। और तो साथियों, और हम अगली वीडियो के साथ आप तक अगला जो भी हमारा प्रश्न रहेगा वो आएगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यही कहेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसमें आपको नोट्स हैं या क्यूज वगैरह या प्रश्न वगैरह जो आपसे परीक्षा उपयोगी होंगे वो सभी आपको वहाँ उपलब्ध हो सकते हैं। और साथियों फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।